भगवंत जिन धर्म की उत्कर्षता, चरम तारतम्यता को दिग्दर्शित करते हुए जिनके अनंत उपकार हम सबके लिए हैं, उन्होंने आज 139वीं कारका में उभय समय के जो ज्ञाता होते हैं उनकी ही गति मोक्ष गति यानी कि मोक्ष के नायक होते हैं। आचार्य भगवंत 139 बार कारका में कहते हैं, दब गुण पज एहिम जानत पर सग समयादि विभेयम अपाणम जानत सो शिव गई पहणाय गो होदी। जो पर सग समयादि विभेयम, पर सग यानी कि स्वसमय और पर समय आदि के भेद को दब गुण पज्ये हिम द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा जानता है, सो वह अपाड़म अपनी आत्मा को जानता है। वही शिव गई पहणाय गो, वो ही शिव गति यानी कि मोक्ष गति के मोक्ष का नायक, मुक्ति पद का नायक होता है। आचार्य भगवंत स्वसमय पर समय की चर्चा चूँकि उन्होंने पूर्व कारकाओं में भी की और ऐसे आध्यात्मिक संत ने पूरा समय सार ही रच डाला हो, इस आत्मा और पुद्गल के विभेद के अभेद के ज्ञान में आज भगवंत कहते हैं कि जो परम समरसी भावों में तल्लीन है वह स्वसमयी साधु कहलाते हैं, और जो पर समय से निज को सुरक्षित करने वाले हैं, जो पर समय से अपने आप को बड़ा बनाने वाले हैं, जो पर समय से अपनी ख्याति प्रतिष्ठा लाभ आदि की चिंताएं करते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, रे ज्ञानी बस वही पर समय है। पर समय का तात्पर्य है ज्ञान दर्शन चारित्र से जुदा। जो निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र की अभेद रूपता का लक्ष्य रख करके अपने व्यवहार को सुदृढ़ स्वच्छ बनाने में तल्लीन है। व्यवहार के अवलंबन के बिना हम निश्चय को प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरह पर समय के बिना स्वसमय भी नहीं जा सकते। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं तरतमता से पर समय भी 12वें गुण स्थान तक बैठा है। ध्यान रखना, भटकना नहीं है लेकिन समझना है। और पर समय ही पहला गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है, दोनों की कषायों में अंतर है, दोनों की दृष्टियों में अंतर है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देह को सुरक्षित कर पाना कठिन है, क्योंकि देह को कोई सुरक्षित नहीं कर पाया। आयु कर्म है तब तक देह है, और आयु कर्म गया तो देह को कितना भी बांध कर रख लेना, कितना भी संभाल कर रख लेना, लेकिन उसको संभाला नहीं जा सकता है। सुरक्षा के साधन जुटा लो,
फिर भी देह को हम समृद्ध सुदृढ़ नहीं रख सकते। लेकिन इस देह के अंदर जो देही है, इस देह के अंदर जो देही है, जीव द्रव्य है, हमारी आत्मा मौजूद है, हम उसको जरूर सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक देह में देही है, देही के परिणामों को सुरक्षित कर लिया जाए, और जब इस देह से देही निकल गया तो ये देह तो कोई काम की है ही नहीं। लेकिन वो देही गया कहाँ? आज वर्तमान में जो जैन कुल आर्य संगति के साथ, इस देह के साथ, जिस देह के अंदर रोग नहीं है, शोक नहीं है, अन्य कोई ऐसी बाधाएं नहीं हैं जिनके माध्यम से आपका व्यवहार धर्म रुक पा रहा हो। आप यत्र तत्र बातों में भी नहीं जाते हैं, निंदा बुराई में भी नहीं जाते हैं, कसायों के उद्भव में भी नहीं जाते हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि हे प्रभु, इस पर्याय को मैं, इस पर्याय से अपने पर्यायी को मैं सार्थक कर लूँ। पर्यायी कब सार्थक होगा? जब ही सार्थक होगा इस दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी अच्छा होगा, इस रचना के साथ साथ इसके शब्द भी अच्छे होंगे, कर्ण के साथ साथ कर्ण को द्वारा सुनने वाले शब्द भी अच्छे होंगे। तभी देह के साथ देही जो संश्लेष संबंध से बैठा हुआ है, हम इसका सदुपयोग तभी कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गति से देह को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन देही को बचाया जा सकता है। देह को बचाना अपने हाथ का कार्य नहीं है, लेकिन देही को सुरक्षित करना स्वाधीन है। और जो देह को सुरक्षित करता है वो पर समय कहलाता है। जो देही को सुरक्षित करने में लगा है, अपने परिणामों को समझने और संवारने में लगा है, वो स्व समय की ओर बढ़ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये भ्रम हम सभी निकाल दें कि मैं किसी भी माध्यम से किसी दूसरे जीव को संभाल पाऊंगा, अथवा कोई दूसरा मेरे लिए भेद, दोष, माहौल खराब करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, समयसार पढ़ने वाला आत्मा, प्रवचनसार नियमसार पढ़ने वाला आत्मा, यहाँ श्रावकाचार की बात नहीं चल रही। यहाँ तो आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं ना, जो जैसे होते हैं वो अपना असर तो छोड़ते हैं। आचार्य भगवंत दिखा तो रहनसार रहे हैं, जिसमें साधु की और श्रावक की चर्या कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब स्वसमय और पर समय का उन्होंने संवाद किया है तो समयसार को उतार करके रख दिया है। आचार्य भगवान की वो कृपा दृष्टि और दीर्घ तल स्पर्शी दृष्टि ये संकेत देती है कि रे साधक, तुमको भी इस श्रावकाचार की लोकोत्तर यात्रा से, लौकिक यात्रा से लोकोत्तर यात्रा की ओर बढ़ना है। लोकोत्तर यात्रा की ओर बढ़ने वाला साधक ही अपने आप में अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए जानता है, वो ही मोक्ष मार्ग का पथिक बन सकता है। क्योंकि जो जीव द्रव्य को जानेगा, अब जीव द्रव्य को जानना बड़ा मुश्किल सा लगता है आजकल। मेरा जीव तो जानता हूँ मैं, मेरा जीव है, लेकिन सामने वाले का भी जीव है, ये हम नहीं जानते। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम ये विचार करके चलें, अगर ये चाहें कि मेरा फोटो अच्छा आ जाए तो अपन क्या कहते हैं, थोड़ा स्माइल करें, थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। उस फोटो को अच्छे निकालने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं।
कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अरे क्यों नहीं समझता देही आत्मा कि तेरा फोटो जब अच्छा निकलेगा, जब तेरा शरीर अच्छा होगा। और शरीर अच्छा कब होगा? जब नाम कर्म का उदय। नाम कर्म के अधीन है शरीर, लेकिन तेरे परिणाम नाम कर्म के अधीन नहीं हैं। नाम कर्म के अधीन शरीर हो सकता है, वो तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस शरीर के भीतर विराजमान आत्मा का परिणाम तेरे स्वयं के हाथ में है। अपने भाव कर्म को संभाल लो, नाम कर्म कुछ नहीं कर सकता। किसी कुबड़े को देख कर के हंसो मत, किसी लूले को देख कर के एक बैसाखी का दान कर दो, किसी लंगड़े को देख कर के बैसाखी दे दो और लूले को देख कर के अपने हाथ से उसके शुष्क कंठों को गीला कर दो। आचार्य भगवंत कहते हैं नाम कर्म तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन भाव कर्म तो तेरे हाथ में है। अपने भावों को क्यों नहीं सुधार लेता? अपने भावों को संभाल ले। सो समय पर समय के ज्ञाता आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, समय सार के अंतर्गत दूसरी कारिका में, जीवो चरित्र दंसन राणित्व तम ही ससमयम जान, पुग्गल कम्म पदे सठिम च तम जान पर समयम। जो जीव चारित्र दंसन और नाण यानी कि ज्ञान में स्थित है, वो सब स्वसमय जानना चाहिए। इसके विपरीत जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, देह को आत्मा दृश्यमान चक्षुमान हर पदार्थ को अपना मानने में लगा है, अपने कर्म के विपाक में यदि अयश कीर्ति का उदय बैठा है तो लोग निंदा ही तो करेंगे। अयश कीर्ति का निमित्त कैसे मिलेगा? अच्छे करने पर भी बुरा, बुरा करने पर तो दुनिया बुरा कहती है, लेकिन अच्छे करने पर भी बुरा कहे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मत घबरा। ये तेरा द्रव्य जो पुद्गल वर्गणाएं कर्म संज्ञा को प्राप्त होकर के अयश कीर्ति के रूप में बंधी बैठी हैं, वो तेरी पुद्गल वर्गणाएं अब कर्म संज्ञा से प्राप्त हुई निर्जरा को प्राप्त हो रही हैं। इसलिए मत घबरा कि मेरी निंदा हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है। ये सब कर्मों की विपाक स्थिति का उदय है। आप कितना भी अच्छा करोगे तो भी यदि यश कीर्ति है तो लोग आपकी बुराई करेंगे, और यदि कितना भी बुरा करोगे यश कीर्ति है तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं बस इतना ध्यान रखना, पुण्य का नीर कहीं ऐसा ना हो जाए उस अज्ञानी की तरह कि कौवे के भगाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक देता है। ऐसे ही उस पुण्य के कारण जो आज मैं उसका सर्व रूप से दुरुपयोग कर रहा हूँ, निंदा करके बुराई करके व्रताचरण न करके जिस पथ में हूँ उसमें स्थित न रह करके, तो ये वही लोकोक्ति सिद्ध हो जाएगी जिसने अपने मुंडेर पर बैठे हुए कौवे को भगाने के लिए चिंतामणि रत्न हाथ में था, अब क्या करूं, भगाना तो है ही, उसको ही फेंक देता है। इसी तरह जब यश कीर्ति का उदय चल रहा हो, लोग आपके गीत प्रशंसा के गा रहे हों, आगे पीछे भाग रहे हों, आचार्य प्रवर कहते हैं कि रे साधक उस पुण्य को हीन मत होने देना। यदि तूने उस पुण्य में अपनी प्रशंसा में उलझ गया, अपनी यश कीर्ति में उलझ गया, तो ध्यान रखना मूलधन नाश हो जाएगा। और बढ़िया कभी मूलधन नाश नहीं करता। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अपने स्वभाव में स्थित रहो, पर भाव में जाओ तो ये समझ लेना कि अब मैं
समतल स्थान से चलता चलता खाई की ओर बढ़ रहा हूँ। जब समतल स्थान होगा वहाँ गिरने का भय नहीं होता, लेकिन जब खाई के समीप पहुँच जाओगे तो निश्चित है कि उसके संकेत पहले ही मिलने लगेंगे। रपटन होगी, फिसलन होगी, गड्ढे में अगर पैर फिसल गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वरन उस फिसलने वाले के साथ यदि और 2-4 मित्र हैं, उसका हाथ पकड़े हैं, उसका साथ देते हैं, तो वो भी उसी खाई में जा गिरते हैं। इसलिए हमें वही संगति करें कि जिसके माध्यम से अगर तेरे मित्र का सम्यक दर्शन नष्ट हो रहा है, वो अभिमान के कहीं अंधकार में गिर रहा है, तो कम से कम तू अपने आप की सुरक्षा कर ले, अपने आप को बचा ले, क्योंकि उत्तम पुरुष वही है जो स्वात्मा की चिंता करता है। उत्तम पुरुष वही है जो स्व आत्मा की चिंता करता है और अधम पुरुष पर की चिंता में लगा रहता है। हे ज्ञानी आत्मा, अब समय आ गया है, समग्र चिंताओं को तू छोड़ दे। समग्र चिंताओं को छोड़कर अब अपने आत्मा का चिंतन कर, स्व को निहारने का पुरुषार्थ कर, अपने आप का व्यापार कर। बिहार रुका है, लेकिन तेरे विचारों का बिहार किंचित भी थमा नहीं है। इतने विचारों का बिहार चलता है कि वो चैन से तुझको रात्रि में सोने भी नहीं दे रहा। जब मन का को फेरता है, मन का खिसक जाता है, लेकिन मन ना जाने कहाँ की छलांगे भरने लगता है। अनायास तुझे याद आता है, तुझे लगता है कि अरे मैं तो मंत्र पढ़ रहा था, कहाँ पहुँच गया। मन को पुनः बुला करके लाता है, स्थिर करता है, बैठ, मैं यही मंत्र करूँगा, बैठाता है। लेकिन प्राचीन कर्म संतति ने इतना झकझोरा है, बार बार आत्मा रोकता है और मन भागता है, आत्मा रोकता है, मन भागता है। मन चिंतन की शैली में उतरने नहीं देता, उतरने का जो प्रयास करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, एक ही समय में द्रव्य में द्रव्यत्व भी है, गुणत्व भी है और पर्यायत्व भी है। द्रव्य का जो परिणमन है वही उसकी पर्याय है, द्रव्य का जो स्वभाव है वही उसका गुण है। अन्य ऐसा नहीं है, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है और गुण अलग है। पुद्गल प्रदेशों में जो निश्चित रूप से तिष्ठता है वो परसमयी कहलाता है। 100 प्रदेशों में जो स्थिर रहता है वो स्वसमयी कहलाया करता है।